शास्त्र कहता है कि बेकार कर्म करने के लिए कोई आपको रोकने वाला नहीं है, पर जब सत्कर्म करने की बारी आती है, कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो दुनिया के लोग आपको रोकने का प्रयास करते हैं। कहीं भजन में जा रहे हो, कीर्तन में जा रहे हो, मंत्र जाप में जा रहे हो, नाम जाप में जा रहे हो, स्मरण में जा रहे हो, कहीं आप अच्छे कर्म के लिए अगर जाएंगे तो बीच में कोई ना कोई आपको रोकेगा जरूर। पर जब आप कोई अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ते हो, अच्छे कर्म के लिए जाने लगते हो, दुनिया भले तुमको रोके, मना नहीं है, पर ये पक्का है कि आप जब अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हो तो आपके जो पूर्वज होते हैं, आपके जो पितृ होते हैं, आपके घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो जैसे ही आप अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हो तो वो आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देते हैं और मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा तोर हथो छपीला मैं कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतन, ओ बाबा मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी में कटी जावांगी। हम अच्छे कर्म की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, हमारे आहूत देवता हमको वर देते हैं। देश के लिए कुछ करना चाहूँ सर। हमारी भारत माता है ना जो सूबेदार साहब, ये अपने बच्चों के अपने अपने कुल देवी देवता का स्मरण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। करते हो आप लोग? अपने अपने कुल देवी देवता को याद करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। और शिव पुराण कहती है कि, मान लो स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि अगर कुल देवी देवता का नाम तुम्हें नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, या तुम उनको नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, हमारा कुल देव कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, तो घबराना नहीं है। फिर शंकर और पार्वती को अपना कुल देवी देवता मान लेना चाहिए। शिव और पार्वती जब कुछ भी नहीं था, अरे भाई त्रेता आया तब मेरे राम जी आए। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलते तो जाओ। सही है। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे कृष्ण जी आए। पर
कई लोगों ने कहा गुरुजी आप हमेशा सनातन धर्म की बात करते हो, सनातनियों की बात करते हो। सनातन धर्म राम जी से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म भगवान कृष्ण से चालू नहीं हुआ है। सनातन धर्म तो सतयुग से भी आगे से प्रारंभ हुआ है, जो आज तक चल रहा है। ना जाने त्रेता आया मेरे राम जी आ गए, द्वापर आया मेरे कृष्ण भगवान आ गए, पर मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, ये आपने राम जी का रामायण पढ़ी होगी या रामचरितमानस का दर्शन करा होगा कि लंका पर मेरे राम जी चढ़ाई कर रहे हैं तो शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो वो भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं। मतलब त्रेता से भी पहले मेरा शिव है। अब सत्ययुग आ गया। सत्ययुग में माता पार्वती जी शंकर जी की आराधना कर रही है, मतलब शिव इससे भी पहले है। ये सभी देवी देवताओं की मूर्ति तो बाद में बनी। सबसे पहले तो जो ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने जो घर्षण कर कर और घिस कर अग्नि का जो शिवलिंग प्रकट करा था, एक प्रतिबिंब प्रकट करा था, मृत्यु लोक में सारी मूर्तियां देवताओं की बाद में बनी। सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर कोई मूर्ति होती थी तो वो केवल शिवलिंग होता था, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी भारत की भूमि को जहां से तुम खोदोगे, पृथ्वी को जहां जहां से खोदना चाहो खोदना चालू कर दो, उसके नीचे शिवलिंग जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि कुछ था ही नहीं शंकर के सिवा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता हैं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो साधारण सी भूमि नहीं है। हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुम योग करो ना करो, योग जानते हो ना? अरे बोलो तो समझ, जानते हो ना? तुम योग करो चाहे मत करो, पर एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा कि सनातनियों का सहयोग जरूर करो। योग से मतलब नहीं, सहयोग से मतलब है। जब सनातन धर्म की बात आ जाए और सनातन धर्म जब सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और उस पर जब विरोध दिखने लगे, तब छाती ठोक कर कहना कि मैं झांसी की रानी हूं और मैं अहिल्याबाई हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं। और मेरी माताओं से निवेदन है, तुम्हारा छोरा छोरी इधर उधर जाए नहीं तो पहले पूछ लो कहां गया था। सत्कर्म की ओर बढ़े। जब हम
अच्छा करना चाहते हैं तब कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। बुरा कर्म करने जाओगे कोई अड़चन नहीं आएगी, तुम झूठ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, कोई नहीं मना करेगा तुमको। तुम बेईमानी करे जाओ कोई मना नहीं करेगा। तुम कहीं जाकर वेश्यावृत्ति कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, मदिरा पान कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, कोई तुम्हें नहीं समझाएगा कि मत कर। पर जब तुम अच्छा काम करने लगो, शंकर जी के मंदिर जाने लगो, शिव जी का त्रिपुंड माथे पे लगाने लगो, चंदन लगाने लगो, भस्मी लगाने लगो, या तुम गले में रुद्राक्ष की माला पहनने लगो, या हाथ में तुम रुद्राक्ष धारण करने लगो, या तुम्हारा मन पड़े तो तुम बेलपत्री उठाकर उसको खाने लगो, तो तुम्हारे जितने दोस्त मिलेंगे, जितनी सहेलियां मिलेंगी ना, ये तुमको टॉर्चर करती रहेंगी। लो ये भी आ गई सीवर वाली महाराज की भक्तन। तुम शंकर मंदिर गए और तुमको टोकने वाले ढेर मिल गए। तुमने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने हाथ में रुद्राक्ष पहना और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। तुमने त्रिपुंड लगाया और तुम्हें टोकने वाले मिल गए। मैं तो ये नवयुवक भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, एकदम लकी बन जाओ, यह पक्का। तो कहेंगे दोस्त लोग, इससे ज्यादा क्या होगा। पहले हंसी उड़ती है जो धर्म की ओर बढ़ता है, सत्कर्म की ओर बढ़ता है, अच्छे कर्म की ओर जो बढ़ता है, पहले उसकी हंसी उड़ती है, फिर उसका विरोध होता है। अरे क्यों जा रहा है, क्यों चक्कर में पड़े हो, वो सीहोर वाला तो पगला है, उसमें तो अक्कल नहीं है, वो तो हर कुछ बता देता है कि समी पत्ता चढ़ाओ ने, बेल पत्ता चढ़ाओ ने, ये पत्ता चढ़ाओ ने, पानी चढ़ाओ ने, धतूरा चढ़ाओ, और दुनिया पागल हुए जा रही है। अगर पागल हुए जा रही है तो आज एक किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज था रायसेन से। आपके रिश्तेदार रहते हैं रायसेन में, किसी के किस किस के रहते हैं, जरा हाथ उठाओ। रायसेन में कोई परिचित रहता हो तुम्हारा, अगर रहता हो तो पूछ लेना। वहां पर मुकेश जी रजक रजक समाज से हैं, भोला टेंट हाउस है उनका। उनकी धर्मपत्नी है रजनी। जो जज की परीक्षा 50 बार दे चुकी थी पर पास नहीं हुई, हार गए। पत्नी ने कहा, मैंने YouTube पे सुना है कि शिव महापुराण की कथा पूरी सुन लो और जो कामना कर कर सुनो वो कामना शंकर जी पूरी करते हैं। रायसेन में गुरु जी आ रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। और वो रजनी रजक ने अपने पति से कहा कि मैं 7 दिन रायसेन के दशहरा मैदान में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी। मैंने सुना है यूट्यूब पे कि पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने या मोबाइल पर भी अगर दिल लगाकर 3 घंटे कथा सुन ली जाए शिव महापुराण की तो मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। तो हम भी तो प्रैक्टिकल करें। जज की परीक्षा दे रही थी, उसने 7 दिन शिव महापुराण की कथा पंडाल में रायसेन के दशहरा मैदान में श्रवण करी। अभी दशहरा मैदान की कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ है।
उसमें पशुपति व्रत का व्याख्यान वर्णन करा, तो उसने नियम ले लिया कि मुझे पशुपति व्रत करना है, और उस बेटी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है, फोटो भी डाला है कि गुरुजी मेरा चौथा व्रत पूर्ण हुआ और मैं जज की परीक्षा में पास हो गई हूं, मैं सिविल जज बन गई हूं, मेरी सिविल जज की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गई। ये शिव कृपा। मुकेश जी रजक जी की धर्मपत्नी भोला टेंट हाउस वाले के यहां से जरा पटक रही है। उसने खुद लिखकर भेजा कि शंकर जैसा उदार कोई नहीं हो सकता। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जितने भाई लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, अपार संख्या है आपकी, अपार संख्या। 3 दिन से 4 दिन से टेंट लगाने वाले, टेंट बड़ा 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 रतलाम का पूरा टेंट लाके लगा दिया है, और जहां देखो वहीं तुम भरे पड़े हो, उसके सिवा कोई तुम्हारी सत्ता है। ये कैमरे ऑन में तुम कैची नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनके कैमरे में भले कैची नहीं होगे, पर उसके कैमरे में तो आ गए पक्का, ये निश्चित। मीडिया वाले भी, अखबार वाले भी, न्यूज चैनल वाले भी रोज फोटो खींचने का प्रयास करते हैं, पर तुम इतने हो कि उनके मीडिया वालों के, पत्रकारों के भी कैमरे में नहीं आ पा रहे हो। तो जहां से एक एंगल से खींच के ले जाते हैं, तो फिर घर जाकर उनकी भी धर्मपत्नी बोलती हम तो उधर बैठे थे, तुमने कहा फोटो उधर से खींच लिया। तो वो भी कहते हैं कहाँ है। पर धन्यवाद दूंगा रतलाम की पूरी मीडिया को, पत्रकारों को, सोशल मीडिया को, जो अखबारों के माध्यम से इस कथा को संपूर्ण रतलाम शहर के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत कितना झेलें, कितना कैच करें। आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, पर एक निवेदन जरूर करूंगा कि भक्ति में दिखावा मत करना। दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, दिल से शंकर जी की पूजन दिल से करना। जो मांगोगे मेरा देव अधिदेव महादेव देने में देरी नहीं करेगा। दिल से मांगो, दिल से। पर तुम्हारी भक्ति के चक्कर में टेंशन हमको हो जाता है। रोज इसी ओर से फोन आ रहा है, गुरुजी परसों के दिन एक ट्रक गिट्टी डलवाई थी, दूसरे दिन मालूम नहीं पड़ी। हमने कहा कहाँ गई? कि माताएं आती हैं, आप ही ने कहा कंकर संकर सब ले जाती है। बड़ी परेशान। अरे तुम्हारा पाँव पड़ू जी, तुम्हारा हाथ जोड़ू। जितना लोग कथा सुन रहा है सब ध्यान से सुनो। ये चौथी ट्रक है जो गिट्टी पूरी गायब हो गई। मैं तुम्हारे पाँव पर अब मंदिर बनाऊं कि तुम्हारा पूरा उठा के, और क्या ये तुम्हारा छोरा का है, हमारी छोरी का है, हमारा, और सब ले जा। करो सत्संग, करो भजन। हमने ये कहा है कि कंकर संकर है, मतलब शिव हर जगह पर विराजमान है। लता में, पत्र में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, थलचर में, वायुचर में, और शंकर केवल कंकर में ही नहीं। जब आपका जन्म हुआ था आप भी एक पिंड थे, शिवलिंग की तरह एक पिंड की तरह थे। और पिंड होने के बाद जब आपका जन्म हुआ तो शिव रूपी श्वास आपके शरीर को दी गई, और शिव रूपी श्वास जब आपके शरीर को दी गई, जब आदमी जब तक चल रहा है तब तक ये शरीर है,
शिव रूपी श्वास जब तक इस शरीर के अंदर चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकल जाती है ये केवल शव बन जाता है, इसके बाद ये शरीर नहीं रहता। तो ये श्वास ही शिव है, इसको हमें पहचानना है। तुम्हारे दरवाजे पर तुम जिस परिवार में रहते हो, कुटुंब में रहते हो, नाते रिश्तों में रहते हो, तुम्हारे देवर जेठों के साथ रहते हो, तुम्हारे सास ससुर के साथ रहते हो, तुम उनको समझो कि शंकर के रूप में ये हमारा परिवार मिला हुआ है। हमें घर में जो भोजन बनाना है वो किसी दूसरे के लिए नहीं बनाना, हमें जो भोजन बनाना है हमें शंकर के लिए बनाना है। जो खाएगा वो शिव ही तो है। जो पशु को पूजते हैं, पक्षियों को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, कंकर को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, आकाश को पूजते हैं, पाताल को पूजते हैं, तारों को पूजते हैं और सूर्य चंद्र को पूजते हैं, यही तो सनातन धर्म की पहचान है। भारत बस हमारी भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए और भक्ति का बल श्रेष्ठ होना चाहिए। भक्ति का बल श्रेष्ठ कैसे होगा? आप भक्ति के बल को श्रेष्ठ कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें हमारे भजन का अहंकार नहीं करना, हमें हमारी पूजन का अहंकार नहीं करना। भक्ति का बल बढ़ जाएगा अपने आप। हम जब पूजन करते करते, भजन करते करते, स्मरण करते करते, दान करते करते, सत्कर्म करते करते, जब हम अपना खुद का बखान करने लगते हैं कि मैं जो पूजन करता हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं जो स्मरण करती हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा भक्ति का जो बल है वो घट जाता है। भक्ति करो पर दिल से। आप भी करो। कल कथा कह रही थी चांगुणा की कि अपने बेटे को भजन का बल दिया, एक फल शिवजी को दिया, वही फल उसने खाया तो वो फल का बाल बांका नहीं हो पाया। बाद में बेटा दौड़ कर आया और उसने भी भोजन करा। फिर वो थाली में मांस नहीं रहा था, 56 भोग बन गए थे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाओ, पिंजरे का नहीं। पिंजरे के शेर में और जंगल के शेर में एक अंतर होता है। जब गवर्नमेंट ने, सरकार ने, भारत की सरकार ने जब जादूगरों के पास में, सर्कस वालों के पास में खबर करी, सुनो कोई भी सर्कस वाला अपने सर्कस में जानवर नहीं रखेगा, शेर नहीं रखेगा। तो सर्कस वालों ने पूछा कि इन शेरों का क्या करें जो हैं हमारे पास में? तो कहा इनको जंगल में छोड़वा। वन विभाग वालों को बुलाया गया, उनके गले में कोई सिम लगाकर जंगल में छोड़ा गया। जंगल में जब छोड़ा, सर्कस के शेरों को जंगल में जब वो घूमने लगे, 5 कुत्तों ने शेर को देख लिया और वो 5 कुत्ते
शेर को घेर लिए और शेर को निपटा दिया। ऊपर से खबर आई कि ये शेर कैसे मरा, तो कहा साहब ये 5 कुत्तों ने मार दिया। तो कुत्ते बड़े विचित्र थे कि शेर विचित्र था। कुत्तों ने शेर को मार दिया? हाँ। कैसे मार दिया? तो कहा साहब जो जंगल का शेर होता है नहीं सर, वो शेर दमदार होता है। जो पिंजरे में रहकर बड़ा होता है ना, उसका शिकार तो कुत्ते कभी भी कर जाते हैं, कभी भी। मैं सीधी सीधी तो नहीं कह सकता, पर समझ जाना रे तुम सब लोग। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखकर शब्द कहूंगा, पर उसमें आपको समझना होगा। पिंजरे के शेर को कुत्तों ने मार दिया। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना कि दबा दबा कर रखा जाए। मत जा, मत जा, दिख नहीं रहा कितनी गलत स्थिति चल रही है, कहां जा रहा? और दबा, और दबा दे, और दबा दे, और डुकरिया तू निपटी और 5 कुत्ते इसको निपटा जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म कराए शेर बनो, और वो भी जंगल के। और जिस दिन जंगल के शेर बन जाओगे, तुम्हारी धाड़, तुम्हारी धमक, अकेलापन, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जिस दिन मस्तक पर त्रिपुंड लगाया और गले में रुद्राक्ष की माला, बस नैनों में, गले में रुद्राक्ष और नैनों में भद्राक्ष, इतने में तो कुत्ता आ जाए अब सामने। धारण कितना सुंदर कहा है। अर्जुन को रात्रि को स्वप्न दिखा, और अर्जुन ने सपने में क्या देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और बछड़े को जन्म देकर गाय उस बछड़े को चाट रही है। चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, चाटते गई, गाय बछड़े को चाट चाट कर उसकी पूरी खाल चाट गई। उसके शरीर पर केवल मांस रह गया, और मांस रहा, और बछड़ा चिल्लाता रहा, चिंगाड़ता रहा, और बछड़ा रंभाता रहा, और गाय बछड़े को चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, और बछड़े की खाल निकल गई है। अब अर्जुन के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास दौड़ कर गया, और भगवान कृष्ण से जाकर कहा, कन्हैया मैंने एक स्वप्न देखा है। कन्हैया ने पूछा कौन सा स्वप्न है? अर्जुन कहते हैं एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, और उस बछड़े को चाट रही है, प्रेम कर रही है, चाट रही है, प्रेम कर रही है। चाटते चाटते उसने पूरा शरीर चाट लिया, और उसकी खाल भी चाट गई। मांस मांस बचा है, और वो बछड़ा मरने की कतार पर आ गया है। क्या ये क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये स्वप्न नहीं है, ये कलयुग का दर्शन हो रहा है। कलयुग में माता पिता अपने बच्चे को जन्म देंगे, इतना प्रेम जताएंगे, इतना लाड़ जताएंगे, इतना प्रेम, खाना नहीं खाए तो मोबाइल पकड़ा देंगे। माँ दिन भर उसको पीछे दौड़ दौड़ के खिलाएगी, मारा छोरा, मारा छोरा, मारा छोरा। और जब बच्चा रोए तो उसको गोदी में खिलाएगी। वो जो कहेगा माँ को करना पड़ेगा, वो जो कहेगा बाप को करना पड़ेगा। माँ मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 निकाल कर देगी। माँ मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, माँ कपड़े सिलवा कर देगी। माँ मैं इस दुकान से कपड़े नहीं लूंगा, उस दुकान पर जाऊंगा, मैं इंदौर जाऊं, रत्लम जाऊं, मैं बस ये बच्चे का प्रेम। अर्थात गाय अपने बछड़े को चाटे जा रही, चाटे जा रही, चाटे जा रही। तुम भी अपने बच्चों को शे दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे, और इतना बिगाड़ दिया कि जैसे ही अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा। बच्चा अब दिन भर में 50 बार अपने माँ बाप से ही झूठ बोल रहा है, और कहाँ जा रहा है और कहाँ बता रहा है। इसमें तुम्हारी गलती है। ये कलिकाल की लीला भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अपने बच्चे को ज्ञानवर्धक बनाइए, संस्कारवान बनाइए, विद्यावान बनाइए, धैर्यवान बनाइए, और वीर बनाने का प्रयास करिए। और बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरे हाथ में नहीं है। सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यालय लगा हुआ है, उसमें किताबें मिल रही होंगी शायद, मुझे उम्मीद है।
50 चीज बाद में खरीदो, पहले वहां से एक किताब खरीदो जिससे हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं कि इसको पढ़ो। नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो। अपने एसी का कमरा नहीं छूटता, हैंडसेट नहीं छूटता। अब ऐसे भेरू की शादी भी कर दो तो इसे कहीं लुगाई छूटे? ससुराल भी जाएंगे वो मायका, तो ये तुरंत तू अभी कहीं करेगी जाके, तू कहीं करे। तो बस जाऊं, हमारे यहाँ भी कार्यक्रम है तो मैं 1-2 दिन रह के आ जाऊंगी। ये तो तैयारी करी, मेरी बेटे जी लगा जा, तू गई और माता पिता कह रहे घर में रहे। जिन दिन से शादी हुई दिन से हमसे अच्छे से ही नहीं बात कर रही है। ये आदत किसने डाली है? आपने अपने उसको संस्कार नहीं दे पाए। बहुत जरूरी है। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेच कर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे तुम्हारे पुत्र तुम्हारी पुत्री। ये पीछे नहीं हटने वाले। केवल तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा। घर के बच्चों से कहो 1 लोटा पानी लेकर शंकर जी के मंदिर जाएगा। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को शर्म आ रही है, मैं नहीं जाऊंगा। तो तू सोच के बैठ जा, रोटी भी नहीं मिलेगी। मैं दोस्त क्या खा लूंगा? कितना दिन तेरा दोस्त खिलाए, मैं भी तो देखूं। और चली जा चूड़ा बांध के दोस्त के घर। कहाँ का है रे तू? इधर आ। यही संस्कार दे मेरे छोरा को कि मंदिर मत जा। कहा तेरी माँ बुला इधर, और छाती पर चढ़ जा कि कौन है। और उसकी माँ से कि तेरे छोरे को भी कह शंकर मंदिर जा, हमारा छोरा को लेके। अगर मंदिर जाएगा तो घर में रोटी खाएगा, और नहीं जाए तो जाऊं ना। थोड़ा सा मोह का त्याग करो और बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए, सनातनी बनाने के लिए आगे बढ़ो। नहीं तो आने वाली पीढ़ी रोने वाली है। पति दुकान से आए, तुम्हें मालूम है इतनी बजे दुकान से आएगा, मोबाइल में कथा लगा दो शिव महापुराण की। वैसे तो मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर कथा में आ रही हो तो आपके पति भी शिव भगवान से, शंकर से जुड़े हुए जरूर हैं, तभी माताएं यहाँ पर कथा में आ रही हैं। मुझे विश्वास है, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरी दीदियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरी बेटियां अगर शिव महापुराण की कथा में मेरी माएं आ रही हैं तो इनके पति, इनके ससुर कभी मना नहीं कर सकते। वो कह देते होंगे जा कथा में जा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये कथा सुनकर आएगी, रोटी बनाएगी तो कथा का स्मरण करती रहेगी। भोजन जो बनेगा उस भोजन में कथा का रस आ जाएगा। जो खाएगा उसके भीतर शिव पुराण पहुंच जाएगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो मना नहीं कर सकते। मैं नहीं मान सकता कि कोई मना करे। मना तो केवल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड